जमीयत उलमा की तमाम यूनिटों में नज़्म कायम हो, उनका अपना ऑफिस हो जिसकी तरफ लोग रुजू करें और वहाँ आकर के जमीयत उलमा की जो खिदमात हैं उसको हासिल करें। इसलिए जमीयत उलमा भिवंडी की तरफ से आज इस ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं खंडूपाड़ा औचितपाड़ा रोड पर तैयब मस्जिद के ठीक सामने। मैं आपको बता दूं, यहां आने का मकसद ये है, जमीयत उलमा हिंद की भिवंडी की जो ब्रांच थी उसकी आज ओपनिंग की गई है। उसकी ऑफिस की आज उद्घाटन किया गया। जिस तरह से महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना हलीमुल्लाह कासमी जिनके हाथों से इस ऑफिस की ओपनिंग की गई, उन्होंने ये जानकारी दी कि आने वाले समय में यहाँ पर स्टडी सेंटर और उसके साथ साथ ट्यूशन क्लासेस, इस तरह के फलाही काम यहाँ से किए जाएंगे। और जो लोगों को मुंबई यानी जमीयत उलमा महाराष्ट्र में जो हेड ऑफिस मुंबई में है वहाँ जाना पड़ता था, उनको अब भिवंडी से ही उनका काम हो जाएगा। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने जानकारी दी। देखिए इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की बहुत सारी सरगर्मियाँ हैं। मुख्तलिफ़ मैदानों में वो मुल्की, मिली और समाजी खिदमात अंजाम दे रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि जमीयत उलमा की तमाम यूनिटों में नज़्म कायम हो, उनका अपना ऑफिस हो जिसकी तरफ लोग रुजू करें और वहाँ आकर के जमीयत उलमा की जो खिदमात हैं उसको हासिल करें। इसलिए जमीयत उलमा भिवंडी की तरफ से आज इस ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है। इस ऑफिस के जरिए किस चीज़ों को हम करने वाले हैं आप सभी और ये कितनी शॉप? देखिए, मुख्तलिफ़ काम यहाँ से अंजाम दिए जाएंगे। सबसे पहला काम तो तालीमी बेदारी, और इस सिलसिले में हमारे वो स्टूडेंट्स और तलबा जो होनहार तो हैं लेकिन वसाइल ना होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनकी रहनुमाई की जाएगी, गाइडेंस उनका होगा। उसके लिए हम उनके लिए क्लासें कायम करेंगे और इसी तरह अंग्रेज़ी बोल चाल, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हम क्लासें कायम करेंगे। यहाँ स्टडी सेंटर हम कायम करेंगे ताकि वो बच्चे जिनको स्टडी करने के लिए मुनासिब माहौल नहीं मिलता है, यहाँ आकर के सुकून तौर से वो अपनी तैयारी कर सकें। जो स्टडी सेंटर है और जो लोग यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आएंगे या जो भी आपको क्लासेस यहाँ पर उनकी कुछ फीस वगैरह? देखिए, अभी हमने बग़ैर फ़ीस के ये शुरू करने का इरादा किया है और हमारी ये कोशिश होगी कि हम ये काम सिर्फ़ खिदमत के तौर पर करें। हमारा कोई इसमें मफाद नहीं है, हम खिदमत के लिए ये काम शुरू करने जा रहे हैं। जमीयत उलमा की ये क्या पहली ऑफिस है और ये ऑफिस जहाँ पर खुली है, ये किसी ने वक्त की है या किसी जमीयत उलमा की से लगी है, क्या है? देखिए, हम लोग काफ़ी दिनों से इस सिलसिले में कोशिश में थे कि कहीं मुनासिब जगह दस्तयाब हो जाए और हम अपना ऑफिस वहाँ शुरू कर सकें, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। हमारे इस भिवंडी के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती हफीजुल्लाह कासमी साहब ने जनाब रईस अब्दुल लतीफ़ अंसारी साहब से इस सिलसिले में बात की, तो उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी फरमाया और ये कहा कि आप ऑफिस यहाँ कायम कर लीजिए। हमें ये समझ में आया कि ये बहुत मुनासिब जगह है और इस वक्त तो पूरा शहर यहाँ आमद व रफ्त रखता है, इसलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये जगह फ़राहम की और यहाँ से इंशाअल्लाह अब जमीयत उलमा भिवंडी की सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। जमीयत उलमा से लोग उम्मीद करते हैं इमदाद की, जमीयत उलमा करती भी है, तो इसके लिए जो लोगों को है यहाँ से मुंबई तक का सफ़र तय करना पड़ता है, क्योंकि अब ये ऑफिस खुलने के बाद में वो जो सफ़र है वो कम हो जाए। देखिए, वो इमदाद चूँकि जमीयत उलमा महाराष्ट्र के ऑफिस से होती है,
اس لیے جمعیت علماء مہاراشٹر کی آفس تک تو جانا ہی ہوگا، لیکن ایک طرح کی مدد ان کو یہ ہوگی کہ ان کو فارم یہاں سے دستیاب ہو جائے گا. یہاں وہ آئیں گے، آن لائن پر فارم رہتا ہے، وہ یہاں سے فارم حاصل کر سکیں گے اور یہاں سے فارم بھروا کر کے وہ آن لائن جمع کروا سکتے ہیں. یہ سہولت تو یہاں سے ملے گی. اور چونکہ جمعیت علماء کی جو مقامی یونٹ ہوتی ہے اس کی سفارش بھی لگتی ہے، وہ کام بھی یہیں ایک جگہ سے ان کا ہو جائے گا. لیکن بہرحال چیک لینے کے لیے تو ان کو وہاں جانا ہی ہوگا. جمعیت علماء لوگوں کی امداد تو کرتی ہے، لیکن جمعیت علماء کو بھی کہیں نہ کہیں فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ جو لوگوں سے فنڈ اکٹھا کریں گے کس طریقے سے؟ دیکھیے، جمعیت علماء کا اپنا کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ ہے نہیں. یہ عوام جمعیت علماء کو دیتی ہے اور جمعیت علماء ایک ہاتھ سے لیتی ہے، دوسرے ہاتھ سے خرچ کرتی ہے. تو الحمدللہ اب تک قوم نے اور ملت نے جمعیت علماء کو اس سلسلے میں مایوس نہیں کیا ہے. ہماری سرگرمیاں جتنی بڑھی ہے، عوام کی طرف سے تعاون بھی اتنا بڑھا ہے. کوئی اگر آپ کو فنڈ دینا چاہے تو کس طریقے سے دے سکتا ہے؟ آن لائن دے گا یا کوئی اپنے جگہ مہیا کی ہے جہاں پر وہ آ کے دے سکتے ہیں؟ دونوں انتظام ہے. آن لائن دینا چاہتا ہے تو ہمارا اکاؤنٹ ہے، وہ آن لائن رقم ٹرانسفر کر سکتا ہے. اور اگر ہمارے آفس میں وہاں جا کر کے دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، یا وہاں کی رسید بکیں یہاں بھی آفس میں رہیں گی، وہ یہاں آ کر دینا چاہتا ہے تو یہاں آ کر دے سکتا ہے. بھیونڈی کے پرشورام ٹاورے یعنی دھوبی تلاؤ اسٹیڈیم میں لگ رہا ہے بالی مینا بازار. 10, 11, 12, 13 اور 14 دسمبر ٹوٹل 5 دن کا دھماکےدار میلہ صرف بچوں اور عورتوں کے لیے. فیشن، جویلری، کاسمیٹکس، ٹوائز، گیمز سب کچھ ایک ہی جگہ. کھانے پینے کے اسٹالز، گفٹنگ آئٹمز اور مستی کے لیے جھولے بھی. اس ویکینڈ فیملی کے ساتھ آؤ، شاپنگ، فن اور انٹرٹینمنٹ. بالی مینا بازار بھیونڈی کا فیوریٹ فیسٹیو مارکیٹ.